राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं उठ गई हूँ और मेरी शुरुआत होती है सुबह में एक गिलास पानी से। पहले मैं 2 गिलास पानी पीती थी, अब तो मेरे से एक ही गिलास पानी पिया जाता है। तो ये हो रहा है मेरा पानी गर्म, और इसको पीने के बाद मैं अपना सारा काम फिनिश करती हूँ, साफ़ सफाई और योगा वगैरह, थोड़ी सी पढ़ाई, उसके बाद नहाना धोना, पूजा, खाना पीना, ऑफिस वर्क, सारे काम। फिक्स एक ग्लास है। तो मैंने पानी पीने के बाद टीटी के किया और फ्रेश होने के बाद फिर काम किया। और देखो, आप लोगों को पढ़ाई कर रहे हो तो जॉब कर रहे हो तो सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सारा कुछ छोड़ के आप पहले पढ़ाई कर लो, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, सबकी प्रॉब्लम होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जॉब भी करनी पड़ती है और काम भी करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग खाली पढ़े भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको मोटिवेशन के लिए मैं ये सब दिखाती हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो कि इतने काम करने के बाद भी हम अपना टाइम निकाल रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। सुबह में उठ के 2 क्लास कर लेती हूँ और उसके बाद फिर काम करने के बाद फिर दोपहर में टाइम मिलता है तो आधा घंटा ऐसे कुछ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद शाम को देखी होंगी और सुना भी होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये कहीं ना कहीं सच है। तो कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जैसे सच्ची भूख लगने पर ही भोजन करें, बिना भूख भोजन करना रोगों को निमंत्रण देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको भूख नहीं है और जबरदस्ती खाना खा रहे हो तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए बिना भूखे कोई बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा करूँगी योग एक्सरसाइज और उसके बाद फिर मैं अपना नहा धो के पूजा वगैरह करके अपना नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता करके फिर मैं एक क्लास करूँगी, उसके बाद मुझे अपना ऑफिस वर्क करना है। तो इसके साथ साथ मैं मैनेज कर रही हूँ। अब मैं पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम अभी नहीं दे पा रही हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो बाबा की कितनी प्यारी तस्वीर ये लग रही है। ये मैंने पहले नेट से डाउनलोड की, फिर मैंने निकलवाई थी और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ इस तस्वीर को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी पॉजिटिवनेस आती है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा, बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, आप लोगों को भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टाइम टेबल फ़िक्स बनाओ, लेकिन अपना भगवान के सामने थोड़ा नतमस्तक हुआ करो, इससे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो सारी दूर हो जाती हैं, ठीक है। और जो भी परेशान होते हैं ना, वो एकदम शांत हो जाते हैं। तो आप ये रेगुलर फॉलो करोगे ना तो आपको तब पता चलेगा, 1-2 दिन करने से नहीं। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और साथ में ही अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, तो भगवान वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो मेरी पूजा हो गई और अभी नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मुझे काम करना है, खाना वगैरह बनाना है, फिर जल्दी से ऑफिस वर्क के लिए जाना है। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे कान्हा जी, इतने प्यारे हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। अपने अनुभव से बताती हूँ, आप लोग पढ़ाई करते हो तो ज़्यादा नहीं, 2 मिनट बस भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर लिया करो, और इनसे अच्छा कहीं भी मोटिवेशन नहीं मिल सकता। और मुझे जो भी शक्ति मिलती है, अच्छा लगता है, जो भी पॉजिटिव इतना में रहती हूँ, वो सब मेरे ईश्वर का ही है और उनकी दया दृष्टि है मेरे साथ। जो भी अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो तो सब हम लोगों को झेलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग फेल होते हैं या कुछ भी होता है तो हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते। हम लोगों को मोटिवेट मैं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा और तो मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कह सकती। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और कुछ लोग हैं वो नेगेटिव लोग तो साथ में चलते ही हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव लोगों का रहना बहुत ज़रूरी होता है, हमें पता भी चलता है। और कुछ जो कमियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, वो भी हमें हमारी पता चलती हैं। और कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है अपने आप में, और ना ही उसे सब ज्ञान होता है, ठीक है। किसी को किसी क्षेत्र में ज़्यादा ज्ञान है तो किसी को किसी में, तो हम अपनी किसी से भी तुलना नहीं कर सकते हैं। बस आपको अपनी तैयारी करनी है, अपने आप पे विश्वास रखना है, परेशान नहीं होना, अच्छे से तैयारी करिए। बना रही हूँ खाने में बातू के पराठे ग्रीन वाले, और ये मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो आई थी तभी मैंने बनाए थे, तब से मैं आज बना रही हूँ। सर्दी आ गई हैं तो सर्दियों में ही ये अच्छे लगते हैं, सर्दियों में ही बातू मिलता है, और इधर तो भाई बहुत महंगा मिल रहा है, गाँव में बोलते हैं बथुआ। और हरा धनिया डाला, हरी मिर्च डाली, नमक और थोड़ी सी रेड मिर्च, यही चीज़ मैंने डाली है। और देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना, टेस्टी, खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। दही के साथ, चाय के साथ, किसी के भी साथ आप खा सकते हो। पराठा ही बनाती हूँ मुझे, क्योंकि घर में हमेशा मम्मी ये ट्रायंगल बनाती हैं तो मुझे भी यही पसंद है। तो ये हो गया मेरा खाना। आज मैंने दही ले लिया है, थोड़ा मौसम तो ठंडा है, फिर भी मुझे मन कर रहा था कि पराठा दही के साथ खाया। देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा, मन भी कर रहा होगा खाने का, है ना। ग्रीन पराठा बहुत टेस्टी बना है।
तो मैं आ गई हूँ अभी थोड़ी देर धूप में, क्योंकि भाई देखो धूप लेना बहुत ज़रूरी है और सर्दियों में तो खासकर हम लोगों को धूप में बैठना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के पढ़ ले रही हूँ। और इस छत पे ना सुबह ही सुबह धूप आती है, उसके बाद तो फिर बिल्कुल भी धूप नहीं रहती। तो अभी थोड़ी देर रहेगी बस, इतनी ही बीच में, क्योंकि इधर एक ऊँची बिल्डिंग बनी हुई है तो उसकी वजह से बिल्कुल भी धूप नहीं रहती। तो सर्दियों में इधर बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहता है। तो ये मैं अभी आयुर्वेदा का पढ़ूँगी थोड़ा, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है उसमें सारी चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ेंगी फिर से, जो मैंने डिप्लोमा किया था। अभी मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, उसमें मतलब मैं बहुत कम टाइम अभी दे रही हूँ। मेरा दिसंबर में अभी एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम होने के बाद मैं प्रॉपर फिर पढ़ाई करूँगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए और इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। योग से रिलेटेड या योग की किसी भी बुक या योग के कोर्स से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और आप मेरे से जो भी आपके सवाल हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी ये बुक मतलब एक वीडियो बनाया था, उसमें भी दिखाया था आप लोगों को, बहुत अच्छी बुक है ये, आप अपनी हेल्थ के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी है। आचार्य बालकृष्ण जी की, ये देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ मतलब त्रिगुण त्रिदोष धातु, ये 7 धातु हैं, ये सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। तो ये तैयार हो गई हमारी प्योर वेज सब्जी है, नो जंक नो फैट, एकदम सिंपल वेज, नो अनियन, कुछ भी नहीं है इसमें। आज मैंने की है नवीन सर की हिंदी की क्लास, और बहुत अच्छी क्लास रही आज की मेरी। आपको अभी दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी जो राइटिंग है ना वो भाई ऐसे ही होती है आप लोग देख के बस बहुत हंसोगे। तो मैं थोड़ा सा मार्क कर रही हूँ, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ और रीजनिंग तो मैंने बहुत ही कम किया है, उसमें मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। मुझे अभी योगा का थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका पेपर पहले ही आ गया है इसलिए। और तो नवीन सर से कौन कौन पढ़ता है कमेंट में ज़रूर बताना, और उनकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगती है और समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। जो मैंने अपना डिप्लोमा में पढ़ा था भगवद गीता का, तो थोड़ा सा वही पढ़ा था, और इसमें मैंने आज पढ़ा था मतलब जनरल इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। भगवद गीता क्या है, व्हाट इज भगवद गीता? भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है जो जीवन का सार है। भगवद गीता इज बुक ऑफ फिलोसफी। भगवद गीता एक दर्शन है, भगवद गीता भारतीय दर्शन का ग्रंथ है। मतलब सर ने ये क्वेश्चन दिया था, तो सबने अपने अपने माइंड से मतलब बताया था कि भगवद गीता क्या है। किसी ने दर्शन बताया, तो किसी ने मतलब पवित्र ग्रंथ बताया, तो किसी ने जीवन का सार बताया। तो सबके अपने अपने माइंड सेट थे, उन्होंने अपने अपने मतलब जो भी उनके माइंड में आया वो चीज़ रखी थी यहाँ पे। लेकिन फिर जो सर ने पढ़ाया था उन्होंने बताया कि भगवद गीता भारतीय दर्शन, सांख्य, योग व वेदांत का ग्रंथ है जो मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोकों में विभाजित है। भगवद गीता के रचयिता श्री वेदव्यास हैं, तो ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, और 700 श्लोक है ये भी पता होगा, और मतलब 18 अध्याय हैं तो ये भी पता होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग भगवद गीता पढ़ते होंगे और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि मतलब हम लोग डरते हैं कि कहीं हम सन्यासी संत न बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें करते हैं, या हमें अपना जीवन कैसे जीना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बहुत सारी इसमें हम लोगों को सीखने को मिलती है। तो देखो भगवद गीता सभी को पढ़ना चाहिए, ये जीवन का सार है। और ऐसा नहीं है कि जो संत लोग होते हैं, साधु संत होते हैं वही पढ़ते हैं, या मतलब जो पंडित होते हैं वही पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर व्यक्ति पढ़ सकता है और पढ़ना भी चाहिए। इसमें हमारे जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, और भगवद गीता से अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आप कितना भी किसी की भी वीडियो देख लेना, किसी से भी कुछ भी सुन लेना, लेकिन भगवद गीता से अच्छा कोई भी मोटिवेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए पढ़ना चाहिए। और अभी काफ़ी टाइम से मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही थी, वही बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें मतलब हम इंसान है ना, तो ना चाहते हुए भी बहुत सारी टेंशनें हो जाती हैं। यूपी पुलिस के रिजल्ट को लेके कितने स्टूडेंट परेशान थे, बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन कर भी लिया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये हमें बहुत हेल्प करती है उस चीज़ से निकलने में, ठीक है। तो मैं बेसिक से ही फिर से स्टार्ट कर रही हूँ मैथ, और आप लोग अगर बेसिक से करना चाहते हैं, जैसे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, प्लस माइनस यही आता है, बाद बाकी कुछ नहीं आता, तो ये चैनल है ट्रिकी मैथ एजुकेशन अड्डा, अशोक चौधरी सर हैं, वो पढ़ाते हैं राजस्थान से, ठीक है, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं उनके चैनल का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं उनसे पढ़ी हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा बिल्कुल मैथ बेकार था, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग 3-4 क्लास में पढ़ते हैं, माइनस प्लस गुणा यही सब आता था। उसके बाद जो भी मैंने मैथ अपना अच्छा किया है वो इसी चैनल से किया है, और सर बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं सच में। आप लोग जाके एक बार उनकी वीडियो ज़रूर देखना। मैंने यही करा था आज मैथ में, ये देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इतनी जल्दी जल्दी नोट्स बनाती हूँ ना, जल्दी लिखती हूँ, तो सब ऐसे ही हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आप लोग पढ़ सकते हैं उनसे, और मेरी यहीं से मैथ अच्छी हुई है।
जीके जीएस की क्लास हो गई जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी और मैम की क्लास ली। तो कुछ कुछ तो मैं इसी पे टिक कर लेती हूँ, कुछ साथ में नोट्स बनाती जाती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है ऐसे। और देखते हैं कोई भी बुक परचेज करनी होगी तो मैं वो करूँगी और आप लोगों को भी बता दूँगी। तो आज मुझे खुशी हो रही है कि आज का टास्क मैंने अपना कंप्लीट कर लिया और बहुत दिन से अब पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो मैंने जैसे बताया कि पढ़ाई छोड़ दो फिर बाद में थोड़ी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैंने की थी हिंदी की क्लास, ऑनलाइन की थी, जो मैंने बताया आपको नवीन सर की। और फिर मैथ की और उसमें नंबर सिस्टम पढ़ा। और देखो आप लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें वही टाइम लगेगा। और रीजनिंग में मैंने थोड़ा सा बैनारे किया। और जीके जीएस मतलब इंग्लिश में स्टोरी और मीनिंग वगैरह मैंने लिखे थे और मतलब पढ़े थे। जीके जीएस में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, वो भी ऑनलाइन क्लास ली थी मैम की। और उनकी छोटी छोटी क्लास हैं लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आता है और मैं नोट्स बनाती जाती हूँ, तो इसलिए आधे घंटे की क्लास मेरी 1 घंटे की हो जाती है। और योग में मैंने श्रीमद् भगवत गीता और आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत, कुछ टॉपिक पढ़े थे, ठीक है। और आज की जो मेरी स्टडी है वो 4 घंटे की अच्छे से हुई है। और बहुत भी काम करने पड़ते हैं, जैसे घर का काम हो गया, अपना सारा कुछ होता है, तो इसलिए दिक्कत होती है, तो सब मैनेज करना पड़ता है। तो शुरुआत आज से और अभी से, बाद में तो यही रहता है कि आज से शुरू करें, आज से करें, ऐसे रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये सब काम छोड़ के अपनी तैयारी में लग जाओ और अपने आप को ही मोटिवेशन बनाओ, ठीक है। तो दोबारा शुरू करने से मत डरिए, यही समय कुछ बेहतर बनने का। और जो भी मैं अब ऑनलाइन क्लास लिया करूँगी तो कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। जब मेरा लैपटॉप आ जाएगा मैं किस किस से कौन कौन सी क्लासें कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता चलता रहेगा। और ये मैंने हिंदी का किया था। तो फ्रेंड्स आप इंग्लिश का देख के ये मत सोचना कि एनटीपीसी में इंग्लिश भी आती है, वो इंग्लिश इसमें नहीं आती। मैं और भी तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश का पढ़ रही हूँ, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट। और आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताना। और क्या आप लोगों का टाइम टेबल है, एक दिन में आप कितनी पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे शेयर करना, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी अपने को थोड़ा और सुधार करूँगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब छोड़ के आप पढ़ाई पे फोकस करिए, आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी, तो कोशिश करूँगी। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशियाँ दीजिए।